तराना के रूपा खेड़ी सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल परिसर मैदान में शनिवार को एक विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। हिंदू समाज में बंधुत्व, प्रेम, सहयोग और स्वाभिमान को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित इस सम्मेलन में नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ दोपहर 10 बजे भगवान श्री राम और भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मतलब बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने मतलब आग्रह किया है। और इसके बाद में सबको भोजन प्रसादी है, सभी भोजन प्रसादी लेकर के ही जाए, बिना प्रसादी के कोई भी नहीं जाएंगे। इसकी सूचनाएं हमने गांव-गांव तक करी थी कि केवल चाय चूल्हे पर बनेगी, भोजन प्रसादी सबकी यहीं पर रहेगी। इसलिए अब देर न करते हुए मैं दीदी सरकार के चरणों में निवेदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि हम सब माता बहनों धर्म प्रेमी जनता को आशीर्वाद प्रदान करें। स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की जो यात्रा हुई है उसमें ये शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष के निमित्त ये मंडल हिंदू सम्मेलन पंच परिवर्तन के सिद्धांत को लेकर पर्यावरण संवर्धन एवं संरक्षण, स्वदेशी का भाव, नागरिक कर्तव्य, कुटुंब प्रबोधन यानी संस्कार पक्ष हमारा मजबूत हो, आध्यात्मिक शक्ति भी एक शक्ति होती है, उसको लेकर के और ऐसे पंच परिवर्तन के सिद्धांत को लेकर के आज का ये विशाल जो हिंदू सम्मेलन है, ये हिंदू सम्मेलन में भारत यह एक हिंदू राष्ट्र है, ये एक सनातन राष्ट्र है और इस सनातन राष्ट्र में वास्तव में वसुदेव कुटुंब की भावना और देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और हमारी सनातन संस्कृति ये सिखाती आई है, धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए, तो हिंदू जगेगा विश्व जगेगा। हिंदू यदि है तो वास्तव में इस विश्व में शांति आ सकती है। हिंदू ही समाज में जीवन पद्धति, जीवन रचनाएं और जीवन जीने की कला सिखा सकता है। ऐसा स्वामी विवेकानंद ने भी निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, ऐसा भाव लेकर के अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता यह सिद्ध की थी। ऐसा भाव जो हिंदू सम्मेलन के निमित्त संतों के माध्यम से, वक्ताओं के माध्यम से आज इस मंडल रूपाखेड़ी खंड माकड़ौन जिला उज्जैन ग्रामीण की तरफ से गया है। धर्म को जागरण करने का तरीका कोई अलग नहीं होता है। धर्म तो अपने आप में जगा हुआ ही है और सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है उसे कोई जगा नहीं सकता है। लेकिन हाँ, थोड़ी थोड़ी विषम परिस्थितियां आती है तो उसमें थोड़ी सी आहुति डाल देते हैं सब लोग। बाकी सनातन तो सदैव से सत्य है और शाश्वत है। किस तरीके से आप संदेश देना चाहेंगे? संदेश में समग्र हिंदू समाज को, पूरे देश भर के, देश के ही नहीं संपूर्ण विश्व में जो हिंदू समाज है उन सभी से मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि हिंदू समाज को अब समय आ गया है कि इनको संगठित होना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। क्योंकि बांग्लादेश की जो स्थिति देख रहे हैं हम, उस हिसाब से हिंदू समाज को आगे आना ही पड़ेगा। पर हिंदू समाज सोया है, वो ये नहीं सोच रहा है कि मेरे पड़ोसी के घर में आग लगी, जब मेरे पास आएगी तभी मैं जगूंगा। जब पड़ोसी का घर जल रहा है तो बुझाएगा नहीं तो तेरे घर में आएगी, ये पक्का है, तो ये सोच लेना चाहिए। तो हिंदू समाज को आज जगने का समय है और जाग जाना चाहिए। अपनी बहन बेटियों की रक्षा करनी चाहिए, धर्म की सर्वत्र रक्षा करनी चाहिए। प्रकृति का दोहन नहीं, शोषण हो रहा है, इसका दोहन करना चाहिए। इसलिए हमें बहुत कुछ देती है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, हमें इसको देना चाहिए। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।